क्योंकि ये कोई संस्था नहीं है, कोई संगठन नहीं है, ये भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पीठ है। और पीठ के साथ आप तक निरंतर किस तरीके सारी वार्ताएं, सारे कार्य, सब कुछ पहुंचाए जाएं, किस प्रकार से आप सभी को पीठ से जोड़ा जाए, उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए पीठ का विस्तार करने का कार्य किया गया। और श्री चित्रगुप्त पीठ जिस प्रकार से आज वृंदावन में मंदिर के साथ साथ भव्य निर्माण करने जा रही है, इसमें वैदिक सनातन शिक्षा को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर हम लोगों ने गुरुकुल विद्यालय बनाने का संकल्प लिया है और सभी चीज़ यहाँ व्यवस्थित रूप से रखी गई हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने जीवन यापन करने के लिए, अपनी नौकरियों के लिए इस देश से बाहर जा चुके हैं या देश के किसी अन्य दूर दराज के क्षेत्र में रह रहे हैं और चाह कर भी वो माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, या किन्हीं कारणों से भी जो माता पिता से दूर हैं और वो माता पिता अपनी सेवा से वंचित हैं। क्योंकि कई हादसे हम लोगों ने भी देखे, गुरुदेव आ चुके हैं, गुरुदेव के आशीर्वाद और से अभी ये सभी जो सर्टिफिकेट्स जो बनाए गए हैं वो सब अभी वितरण किए जाएंगे। तो जिस प्रकार से अभी दिल्ली के अंदर अभी आपने देखा होगा एनसीआर की बहुत हृदय विदारक 3 घटनाएं हुई हैं। कोरोना काल में एक पिता का देहांत हो जाता है और श्रीवास्तव फैमिली थी वो, उन्होंने किसी से सहयोग नहीं मांगा, जब तक उनके पास था वो अपने धन के साथ में अपना समय काटते रहे। 2 बेटियां थीं, दोनों बेटियों की जॉब छूट गई थी, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी होगी, लेकिन एक स्वाभिमान की वजह से उन्होंने एक इतना बड़ा स्टेप उठाया जो बहुत ही दर्दनाक और हृदय विदारक था। और जब वो पता चला, उसी दिन एक संकल्प लिया था कि जब भी हम पीठ की स्थापना करेंगे तो वहाँ पर एक प्रांगण में ऐसा स्थान भी रखेंगे कि ऐसे किसी परिवार का हम सहयोग और साथ भी दे सकें। तो यहाँ पर सब व्यवस्थाएं उसकी रखी गई हैं। हमने यहाँ पर एक घर आंगन यहाँ पर बना रहे हैं और घर आंगन में 48 सारी व्यवस्थाओं के साथ में, क्योंकि जैसी ज़रूरत है पंखा, एसी, कूलर, फ्रिज, भोजनालय अलग होगा, फिर भी एक अंदर किचन भी बना के दे रहे हैं कि रात बिरात उनको चाय पीने का मन कर जाए, गर्म पानी पीने का मन कर जाए, दूध गर्म करना हो, वो सब चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए घर आंगन के स्वरूप में बुजुर्ग माता पिता को रहने का एक स्थान यहाँ बनाया जा रहा है। और अभी हमने लगभग 48 परिवारों के साथ जुड़ने का प्रयास किया है और उन परिवारों को यहाँ पर लाकर बसाया जाएगा। श्री चित्रगुप्त पीठ, क्योंकि आप सब लोग दूर दराज से आते हैं, अभी हम लोगों को कहीं ना कहीं व्यवस्था हो रही है कि आपको यहाँ रोका जाए, उधर रखा जाए। जैसे आज स्थिति बहुत बिगड़ी, बहुत बड़ा पर्व है अक्षय तृतीया का, जो पूरे प्रभु की परिक्रमा करने पूरे देश से क्या विश्व से लोग आए हुए हैं और वो रोड भी बंद है, इसीलिए मैंने रखा था, कार्यक्रम को बढ़ाया मैंने तुरंत, किसी को दिक्कत ना हो, कार्यक्रम में सब लोग समय कटता रहेगा। तो ऐसी स्थिति के लिए हमने श्री चित्रगुप्त निवास, बिल्कुल एंट्री गेट के इस साइड में श्री चित्रगुप्त निवास बन रहा है, जिसके अंदर 50 कमरे बनेंगे सभी सुविधाओं के साथ में, ताकि आप लोग आएँ तो आप सबको वहाँ पर रहने ठहरने की व्यवस्था रहे। जिस प्रांगण में आप बैठे हुए हैं ये वैदिक सनातनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हमें हमारे गुरुदेव ने हमेशा आदेश दिया, हमें सिखाया, हम लोग उसी चीज पर कार्य कर रहे हैं। कई वर्ष हो गए चित्रगुप्त पीठ की एक स्थापना, मतलब जो कार्य प्रारंभ था वो गाजियाबाद में गुरुदेव के ही हाथों से हुआ था और आपने ही वहां से हमें संकल्पित करके इस कार्य पर लगा दिया था कि जब भी हो काम को बड़े उस पे की इस पीठ को स्थापना करना है। तो हमने, गुरुदेव ने वहाँ पे भगवान श्री चित्रगुप्त जी की मूर्ति की स्थापित करी थी 2013 में, और आज 2023 यानी 10 वर्ष के अंदर हम चलते चलते मुख्य स्थान पर आ गए, जहाँ प्रभु को लेके आना था, जहाँ गुरुवर का आदेश था, जहाँ गुरुवर के आशीर्वाद था। तो हम लोग अब सभी के यहाँ संतों का आशीर्वाद है और प्रभु की इच्छा है, इसलिए यहाँ पीठ बन रही है। तो जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं यहाँ पर विवाह स्थल बन रहा है, ये वैदिक विवाह स्थल होगा, क्योंकि हमसे जितने परिवार जुड़े हैं सभी लोग एक बच्चों की पीठ बन जाएगी, तो हम तो अपने बच्चों की शादी यहीं करेंगे। तो बड़ा अच्छा लगा, आप सब लोग भी, और यहाँ से जब शादी होगी तो आनंद अलग ही आएगा। पीठ से शादी होगी, सामने 50 कमरे इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि रहने की दिक्कत ना हो।
हर चीज़ को ध्यान रखा दिया। अपने राइट साइड वाली जो रोड है यहाँ पे एंट्री वाले में, यहाँ पर आयुर्वेदिक औषधालय बनाया जा रहा है, ताकि आयुर्वेदिक स्तर से जो भी थी गुरुदेव अपना एक सुल्तानपुर में भी गुरुदेव ने बहुत बड़ी वो ली है, मेडिकल कॉलेज लाने का गुरुदेव का प्लान है, उस पर भी कार्य चल रहा है। तो सभी चीज़ हैं, ये आज कोई एक साथ बनाई गई रूपरेखा या स्वरूप नहीं है, इसको कई वर्षों से लगे थे और ये सारा संरक्षण मुझे गुरुदेव का प्राप्त था, गुरुदेव का आदेश प्राप्त था। गुरुदेव का एक एक दिन हमें पता है कि गुरुदेव से चर्चा करके जैसे से चलते थे कि गुरुदेव क्या किया जाएगा, कैसे करना है। तो चलते चलते आज हम लोग यहाँ पहुँचे, स्थान भी मिला, कार्य भी प्रारंभ हो गया और आज इस प्रांगण में हर परिकल्पना को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए हमने 2 माध्यम निकाले, क्योंकि यहाँ जमीन की कमी नहीं है, हमें जितनी चाहिए होगी हम और भी बढ़ाते चले जाएंगे। जी जी गुरु जी, बिल्कुल, जहाँ औषधि बोने के लिए एक स्थान बनाया। गुरु जी का एक आदेश और हुआ है कि यहाँ पर एक स्थान औषधि की खेती करने के लिए रखा जाए, ताकि उन औषधियों से ही यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाएं। यहाँ पर पंचकर्मा है, योग स्थल है, ध्यान केंद्र है, जो मंदिर बन रहा है। आज आपने जो आप सभी लोग गयाधर शिला के लिए, पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर था, बहुत ऊपर था, स्टील का बना रहे थे, लेकिन जब लोगों ने यहाँ बताया कि पानी खारा है तो दिक्कत आएगी कि इसका स्टील का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा, अगर हम टाटा से भी बात करी थी, हर जगह से बात चल रही थी अच्छी स्टील ली जाए, लेकिन वो भी 80-100 साल से ऊपर का सबका था, इससे ऊपर नहीं चल सकती। तो फिर ये निर्णय लिया गया कि पूरा पत्थर मंदिर जो है वो पत्थर का बनाया जाएगा। जिस प्रकार से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वैसे ही आपके भगवान श्री चित्रगुप्त की यहाँ भव्य पीठ बन रही है और ये पूरा पत्थर का निर्माण होगा। कहीं पर कोई स्टील, सरिया और सीमेंट का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और ये भव्यता का स्वरूप जो है, ये आपको 2 वर्ष के अंदर, प्रभु की इच्छा हुई तो हम लोग शायद सभी लोग 2 वर्ष के अंदर प्रभु की पूजा पीठ के अंदर ही कर रहे होंगे। उसके साथ साथ एक नक्षत्र वाटिका बनाई जा रही है। मैंने एक बात कही थी, आप लोगों ने ध्यान दिया हो, गुरुजी ने बहुत शॉर्ट में बताया था। गुरुजी समय की सब लोग शायद भोजन करना है, अगर पता होता सब चले जाएंगे तो हम 15 मिनट और, क्योंकि गुरुजी को सुनना बहुत जरूरी था। भगवान श्री चित्रगुप्त जी पे सोच चिंतन बहुत ही गहन रूप में हुआ है। धीरे धीरे आज हम सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि क्या कभी किसी मंच से भगवान श्री चित्रगुप्त जी का वर्णन सुना है? आप सब बहुत कार्यक्रम में गए होंगे, मंच मिला, बस एक ही बात थी, कायस्थों का उद्धार नहीं हुआ, कायस्थ डूब गया, कायस्थ मर गया, कायस्थ में राजनीति खत्म हो गई, कायस्थ का ये हो गया। कभी किसी ने भगवान श्री चित्रगुप्त जी पे चिंतन किया? अरे आप अपने इष्ट को तो याद नहीं कर रहे हो, अपने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर रहे हो और अपनी बर्बादी का रोना रो रहे हो, तो होगी। जब अपने माता पिता, कहते ना पितृदोष लग गया, जब माता पिता या पूर्वज दुखी होते हैं तो इसी को पितृदोष कहते हैं ना। उन पितृदोष से भी मुक्ति के लिए यहां पर स्थान बनाया गया है और ये पूरे देश में चलेगा। हर शहर के अंदर हमने स्थान मांगा है कि हर शहर के अंदर स्थान मिले तो पितृदोष से आप सबको मुक्ति मिल सकती है। यहां पर नक्षत्र वाटिका बन रही है, जो जितने नक्षत्रों के हिसाब से जो जो वृक्ष हैं, किस कोण पर किस दिशा में कौन सा वृक्ष लगेगा, ये उस नक्षत्र वाटिका के अंदर होगा। उसके बाद उसके चारों तरफ जल परिक्रमा है। आप जल से परिक्रमा करेंगे पहले, फिर नक्षत्र वाटिका परिक्रमा करेंगे। उसके बाद जब भगवान श्री चित्रगुप्त जी के चरणों में पहुंचेंगे तो निश्चित ही आपसे कहते हैं आपके जितने भी पितृदोष, सर्पकाल दोष हैं वो तत्काल समाप्त हो जाएंगे। भगवान श्री चित्रगुप्त जी की महिमा का वर्णन आज इस मंच से दोबारा गुरु जी हुआ, जब भूमि पूजन हुआ तब हुआ। जीवन हमारा भी पूरा निकल गया, हम भी खूब कार्यक्रमों में गए, आप भी बराबर जाते हैं। कभी भगवान चित्रगुप्त जी को चर्चा करने को तैयार नहीं था, एक तरफ फोटो लगाई। अभी यहाँ मथुरा में कार्यक्रम हो रहा था, तुरंत विधायक जी ने देखा और उस दिन सुबोध कांत जी भी थे, देखा वहीं पे मंच पे जहाँ एंट्री थी वहीं पे भगवान चित्रगुप्त जी जूते पहन के लोग आ रहे हैं। मैं जैसे ही पहुंचा जूते उतर के ऊपर गया नंगे पैर, और मैं माइक आते मैंने कहा कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी की स्थिति ये बना रखी है आप लोगों ने कि बस
केवल दिखाया, चिराग जलाया, उसके बाद अपनी भड़ास निकालने आ जाओ कि माइक मिल गया है। वो तो बेचारा टूटता नहीं है, वरना वो खंड खंड ये भी हो जाएगा। इसमें थोड़ी कुछ शक्ति होती तो ये बिखर जाता खंड खंड होके। वहाँ जूते पहन के जा रहे हैं। मैंने सबसे पहले निवेदन है आप सब लोगों से, या तो मंच पे आने का स्थान इधर से कर दीजिए, अन्यथा यहाँ से अगर आएंगे तो कोई जूते पहन के नहीं आएगा। सबने तुरंत सुबोधकांत जी ने और यहाँ के पूर्व विधायक माथुर साहब ने, प्रदीप माथुर जी ने तुरंत इस बात को कहा, बिल्कुल सही कहा है गुरु जी ने, फिर उधर से आना बंद किया। तो ये स्थिति हम लोगों ने देखी और सुनते चले आए थे। आज प्रभु की महिमा का वर्णन चित्रकूट पीठ से प्रारंभ हुआ है। आप सब लोग आज संकल्प लेके जाएं। ये संकल्प हमें बहुत लोगों को दिलवाना था, लेकिन सब चले गए। लेकिन फिर भी कोई नहीं, आप बहुत हैं। आप सब लोग अगर अपने अपने केवल खानदान और कुनबे की जिम्मेदारी ले लें, केवल अपने खानदान कुनबे की, ससुराल से लेके अपने मैके तक की जिम्मेदारी ले लें, अपने चाचा चाची, दादा नाना नानी सबकी जिम्मेदारी ले लें, तो आप 100 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों के बराबर हैं। संकल्प यही होगा कि अगर आज के बाद किसी शहर के अंदर कोई कायस्थ महासम्मेलन कार्यक्रम होगा, भगवान श्री चित्रगुप्त जी की महिमा ग्रहण नहीं होगा, उनकी कथा नहीं होगी, तो हम नहीं होने देंगे। ये संकल्प लेके जाइए। प्रभु की महिमा के वर्णन के बिना अगर कोई कार्य हो रहा है, केवल फोटो पे आके माला चढ़ा के राजनीति करने का कार्य नहीं है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी की महिमा का वर्णन करना होगा, जिसकी वजह से हम सब लोग पिछड़े हुए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। आज जो दुर्गति हुई है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमने ठेका तो उठा लिया, भगवान चित्रगुप्त जी कायस्थों के भगवान हैं, ना तो स्वयं पूजा करी और ना दूसरों को करने दी। भगवान श्री चित्रगुप्त जी संसार के समस्त प्राणियों के भगवान हैं। यही संकल्प लेके जाइएगा और सबसे यही कहिएगा। आज इस प्रांगण के अंदर हमने यहां पर इसको कैसे बनाया जाए, किस तरीके से धन एकत्रित किया जाएगा, क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, 100 करोड़ से ऊपर का यह प्रोजेक्ट है जो हम तैयार करके बैठे हुए हैं। हमने जमीन ली, यहां भूमि पूजन किया, 2-4 लोग आए यूट्यूबर, मानसिक प्रताड़ना करते रहे, 3 महीने 2 महीने में बच्चे परेशान हो गए। सहयोग तो कोई नहीं कर रहा है, परेशान कर रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, आप अपनी वीडियो हटा दो। मतलब हम पूजन करें, हम वीडियो हटा दें, ऐसे लोग आ रहे हैं। हमने कोई दिक्कत नहीं, बच्चों परेशान मत हो, किसी को जिसको जो बोलना तो अपना काम करते रहो। वो काम करते करते की ये स्थिति कि आज आपने आधारशिला को भव्य रूप से स्थापित किया, ये बहुत बड़ा संकल्प आप सबने ले लिया है। ये संकल्प किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। भगवान से चित्रकूट पीठ को बनाने के लिए मुझे अपना घर परिवार भी त्यागना पड़ा है, क्योंकि संकल्प जब तक मैं इस चोले में नहीं आता, अगर मैं उसी पैंट शर्ट में घूमता रहता और व्यापारी बन के आपके बीच में आता, तो आप लोग उतना सुनते चले जाते, बोले ऐसे तो बहुत से आते चले जाते हैं। आज कम से कम इस चोले की कद्र हो रही है, इस चोले के शब्दों को सुना जा रहा है, इसके लिए भी हमने बहुत बड़ा त्याग किया है। हर एक के बस की बात नहीं होती। जिस दिन हमने दीक्षा ली, हमें पता है हमारा पूरा परिवार हमसे नाराज हो चुका था, छोड़ने को तैयार था, और आज प्रभु का संकल्प जब देखा तो आज पूरा परिवार यहां उपस्थित है। ये भी मेरे लिए गर्व का विषय है। और आप सब मेरा परिवार है, मेरा घर है। आज जो संकल्प मेरा है वो मेरा अकेले का नहीं है, ये स्वामी सच्चिदानंद पशुपति महाराज का नहीं है, ये संकल्प आप सबका है, क्योंकि आपके आराध्य हैं, आपके इष्ट हैं, और आपको उनकी महिमा का वर्णन करना ही होगा, तभी लोग समझेंगे और जानेंगे।